आइए थोड़ा जानते हैं टाइप कितने होते हैं मन स्मृति के। तो स्मृति के कितने टाइप होते हैं? तो 4 टाइप होते हैं। थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकारों का वर्णन किया गया है। उसकी क्षमताओं की कसौटियों के आधार पर स्मृति को वर्गीकृत करने का शुभ आरंभ कौन किया है? तो हर्मन इबिंगहॉस 1885 में प्रारंभ किया गया है। 1885 में प्रारंभ किया। इसके 4 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा क्या है तो लघुकालीन स्मृति, तीसरा क्या है तो चलन स्मृति, चौथा क्या है तो दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी स्मृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सेंसरी मेमोरी कहता है। क्या? सेंसरी मेमोरी। और दूसरे को लघुकालीन स्मृति को क्या कहते हैं? शॉर्टकट फॉर्म में STM कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दीर्घकालीन स्मृति को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ध्यान से एकदम याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते तो है, तो दीर्घकालीन स्मृति को कहा जाता है। टाइप ऑफ मेमोरी किनके द्वारा हुआ था? तो हर्मन इबिंगहॉस 1885। ठीक है, ये 4 प्रकार है। पहले कौन कौन से है तो संवेदी स्मृति, दूसरा है लघुकालीन, तीसरा है चलन स्मृति और चौथा क्या है तो दीर्घकालीन स्मृति। साइड में इंग्लिश से लिख दिया गया है तो आप देख के इसे समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल से संवेदी स्मृति है क्या उसे जानते हैं। संवेदी स्मृति, संवेदी स्मृति 1 सेकेंड या इससे कम अवधि का होता है संवेदी स्मृति। लघुकालीन स्मृति, लघुकालीन स्मृति को भी थोड़ा जल्दी थोड़ा ज़्यादा पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का बता देते कि लघुकालीन स्मृति क्या है। लघुकालीन स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति भी कहा गया है। इस तरह की स्मृति को 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। यह 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक ही संचित करके किसी चीज़ को रख सकता है अपने पास। लघुकालीन स्मृति के अन्य नाम हैं जो कौन कौन से हैं तो सक्रिय स्मृति, तत्कालिक स्मृति भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो ये जो 2 नाम हम बताए हैं वो कौन कौन से तो सक्रिय स्मृति जिसे एक्टिव मेमोरी कहा जाता है, और तत्कालीन स्मृति जिसे इंग्लिश में इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। आइए चलन स्मृति तीसरा पॉइंट को समझते हैं। चलन स्मृति को लघुकालीन स्मृति के समान एक सीमित क्षमता वाला स्मृति होता है, परंतु अंतर इसमें यह होता है कि लघुकालीन स्मृति के समान सिर्फ सूचनाओं को निष्कर्ष रूप से संचित नहीं किया जाता है, बल्कि इस संचित सूचनाओं को संसाधित भी किया जाता है। सचमुच में चलन स्मृति एक तरह का मानसिक वर्क बेंच है। जिस प्रकार सूचनाओं में जोड़ तोड़ किया जाता है, चलन स्मृति में सूचनाओं को जोड़ तोड़ किया जाता है, उन्हें संग्रहित करके भाषा को समझने की कोशिश की जाती है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं तथा समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है तो चलन स्मृति, जिसे वर्किंग मेमोरी शॉर्टकट फॉर्म में WM कहा जाता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट कौन से है तो चौथा पॉइंट लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे दीर्घकालीन स्मृति कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक का नाम है विलियम जेम्स ने इसे ग्रैंडमदर सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह की स्मृति में किसी सूचनाओं को व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड तक तो धारण कर ही सकता है, कोई भी सूचनाओं को इकट्ठा करके रख सकता है या संपूर्ण पूरे जीवन काल तक भी मतलब इकट्ठा करके रखा जा सकता है। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मतलब इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसे ही दीर्घकालीन स्मृति कहा जाता है। दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत ये 2 पॉइंट आते हैं जो कि आघोषात्मक स्मृति और दूसरा है घोषणात्मक स्मृति। आघोषात्मक स्मृति किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से व्यक्ति यह याद रखता है कि किस तरह से कार्य होता है। इसमें पेश कौशल, संवेगिक सहचार्य, आदत तथा क्लासिकी अनुबंधन द्वारा सीखी गई अनुक्रियाओं संचित होती है। जैसे उदाहरण देकर समझते, टेलीफोन की घंटी बजते या हमें हमारे कान तक सुनाई देती है तो हम बिना किसी कारण को ही हम जाके देखते हैं कि किसका कॉल आया है, उसे हम उठाते हैं, उसे ही आघोषात्मक स्मृति कहा जाता है। अब घोषणात्मक स्मृति किसे कहते हैं? घोषणात्मक स्मृति को तथ्य स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संचित तथ्यों के बारे में, हकीकतों के बारे में व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से शब्द के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे घोषणात्मक के अंतर्गत 2 पॉइंट और आते हैं जो कि प्रासंगिक स्मृति है। तो प्रासंगिक को थोड़ा डिटेल से जानते हैं, व्यक्तिगत घटनाएं कब और कहाँ हुई है। जैसे मेरे बचपन के दिन में जब हम कहीं जाते हैं, बीती काल को 4 बजे अगर किसी इंसान को बुखार, इस जैसे कि आज का दिन, आज मंगल है, इसी दिन कुछ समय पहले मेरा तबीयत या फिर एग्ज़ाम है तो खराब गया, तो उस चीज़ को प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है। अर्थगत स्मृति में क्या है और इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अर्थगत स्मृति में जैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जल का रसायन सूत्र H2O होता है, तो उसी प्रकार से जानते हैं शून्य को अगर गुना करते हैं तो वहाँ गुणनफल शून्य ही होता है। इसी प्रकार आज हम अपने
स्मृति के टॉपिक को ख़त्म करते हैं देखने के लिए।